नमस्कार साथियों। आज एक नए विषय पर आपके से बात करने के लिए आपके सामने फिर से मैं उपलब्ध हूँ। आज हमारे सबके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाए या कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई जाए। सबसे बड़ा सवाल है, जवाब भी इतना आसान होता। कई अफवाहें इसके साथ चलती रहती हैं साथियों, और ये सवाल भी दरअसल में उन अफवाहों की वजह से ही है कि वैक्सीन लगवाई जाए अन्यथा ना लगवाई जाए। नहीं तो नहीं लगवाने के कोई कारण ही नहीं होते। जैसे मान लीजिए लाखों लोगों को रोज़ वैक्सीन लगती है, उसमें से 4 को बुखार आ जाए तो बोले वैक्सीन लगवाई है तो बुखार आ गया। 10 का एक्सीडेंट हो जाए, बोले वैक्सीन लगवाई थी इसलिए टकरा गए। तो ऐसे ऐसे अजीब व गरीब तर्क दिए जाते हैं वैक्सीन ना लगवाने के पीछे। और आप जानते हैं हमारे देश का एक ऐसा वर्ग भी है जो अशिक्षित है। अशिक्षा इसका कारण है, लोग समझते नहीं वैक्सीन क्या होती है, और वैक्सीन को भी वो एक धर्मांतरण में ले जाते हैं। ये फालतू की बातें हैं, चलती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। आपको कोरोना हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप घर से बाहर न निकलें, और गुलजार जी की ये 2 पंक्तियाँ आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफ़ी है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफ़ी है। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। गलियों में क्या है साथियों? कोरोना। तो आप घर में रहकर उससे बच सकते हैं। देखिए, हमेशा घर में नहीं रहा जा सकता, मगर आप अनावश्यक बाहर निकलने, अनावश्यक लोगों से मिलने से बचें तो कोरोना से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। देखिए, मैं शिक्षक हूँ, अतः मैं आपको वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में जो जानकारी मैंने इकट्ठा करी है आपके सामने साझा करना चाहूँगा। तो आप देखिएगा। देखिए, जब कोई भी बीमारी आती है तो प्रकृति ने उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें कुछ शक्ति दी है। जब कोई बीमारी आती है तो प्रकृति हमारे शरीर को सचेत करती है कि फला फला बीमारी आ गई है, और हमारे माइंड को सबसे पहले ये सूचना मिलती है, और माइंड पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है कि फला फला बीमारी आ गई तो इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, वो लड़ने की तैयारी में क्या होता है कि लड़ने की तैयारी में शरीर के अंदर ऐसे फोर्सेस डेवलप होने लगते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं कि वो क्या करती हैं, वो जो बीमारी आई है उससे लड़ने के लिए फोर्सेस डेवलप होने लगती है। इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। विज्ञान की भाषा में इसको एंटीबॉडी बोलते हैं, है ना, डॉक्टरी लैंग्वेज में। अगर वो फोर्सेस हैं जो आने वाली बीमारी से लड़ेंगे। अब होता ही है, बीमारी हो गई, उसके बाद वो लड़ने वाली फोर्सेस आए, तो हमारी फोर्सेस क्या होगी? कमज़ोर होगी, और कमज़ोर होगी तो क्या होगा? हमारा शरीर हार जाएगा। वैक्सीनेशन के द्वारा इसी प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। वैक्सीनेशन से आपके शरीर में ऐसी जानकारी डाल दी जाती है कि ये फला फला बीमारी आ चुकी है, कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया है तो कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में क्या होगा? आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी, डेवलप होने लगेंगी। तो वैक्सीनेशन से आपने शरीर में सूचना दे दी कि अब बीमारी आ गई है, फला फला बीमारी, कोरोना नाम की। अब उस बीमारी से लड़ने के लिए वो क्या करेंगे? शरीर एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और जब एंटीबॉडी बन जाएंगी तो हमारा शरीर उससे आसानी से लड़ सकता है ना। तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, ये आपको वो बीमारी होने से रोकता नहीं है, बट वो बीमारी के लिए तैयार करता है। अब मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं, आपके शरीर में एंटीबॉडी है, आपको फिर भी बीमारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी आपको, आपके लंग्स को डैमेज नहीं कर पाएगी, आपको दूसरे ऑर्गन्स को फेल नहीं कर पाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बीमारी तो होगी। बीमारी आपके शरीर में हो सकता है, बीमारी हो, है ना, तो उसके सिम्टम्स हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो बीमारी से आप वैक्सीन के द्वारा बच सकते हैं। अच्छा, जवाब आपको मिल ही गया होगा, वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। होने के बाद आपको कुछ, जैसे कि दूसरी वैक्सीनों में होता है, आपको हो सकता है कुछ थकावट हो, बुखार आ जाए, ये तो आप टिटनेस की वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद भी संभव है।
अतएव आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मैं भी आपसे कहूँगा कि आप वैक्सीन लगवाने के 1 हफ्ते तक, वैसे होगा आपको कुछ नहीं, मगर 1 हफ्ते तक थोड़ा एहतियात बरतें, कोई नई चीज़ नहीं खाएं, ठंडा गर्म खाने से बचें, अपना ध्यान रखें, और क्या। अतएव वैक्सीनेशन के 1 हफ्ते तक आपको छोटे सिम्टम्स जैसे थकावट, बुखार, घबराहट, इस तरह के कोई सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको अगर मेरी सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे प्रोत्साहित करिएगा। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नमस्ते। मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारी रोचक, शिक्षावर्धक, हास्यास्पद सारी जानकारियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।